मुंबई से जब निकला तो 5:30 बजे के आसपास निकला, लेकिन लगी रहा कि मुंबई का ट्रैफिक तो मैंने थोड़ा बहुत देखा। इस गाड़ी ने मतलब मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया कि जहां मैं उदयपुर में रुकने वाला था वहां उदयपुर ना रुक के मैं सीधे पहुंच गया जयपुर। इस सेगमेंट में जितनी भी गाड़ियां हैं उन सबसे ज्यादा ये कॉन्फिडेंस आपको देती है रात में ड्राइव का। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और मेरे साथ इस समय खड़ी है MG हेक्टर CVT पेट्रोल। और मैंने क्या किया है, इस गाड़ी को सीधे मुंबई से दिल्ली तक लेकर आया हूं और 1500 किलोमीटर का अपना ड्राइव एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने वाला हूं, जहां पर बताऊंगा कितना माइलेज देती है, साथ में बताऊंगा परफॉर्मेंस कैसा है, रात में चलाने में कैसी रहती है गाड़ी, कंफर्ट कैसा है और क्या आपको कंसीडर करना चाहिए, ये भी पता चल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। और ये वीडियो मैं करता क्यों हूं, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को समझना चाहते हैं अच्छे से तो उसके साथ कुछ वक्त तो बिताना पड़ता है। अगर आप 100, 200, 50 किलोमीटर चलाएंगे गाड़ी तो आप अच्छे से अनुभव नहीं साझा कर सकते हैं, खास करके उस समय जब आप एक रिस्पॉन्सिबल रिव्यूअर हैं। और मैं चाहता हूं जो मेरे चैनल पर आए उसे एक अच्छी राय यहां से मिले। तो मैं क्या करता हूं, जो मेरे लॉन्ग ड्राइव एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो मैंने बहुत सारी वीडियोस किए हैं, खास करके मिड साइज सेगमेंट की जितनी गाड़ियां थी सबको कवर किया है। मैं भोपाल गया, चंडीगढ़ गया और इलाहाबाद, लखनऊ सब कुछ करके सारे प्रोडक्ट कवर कर चुका हूं, लेकिन MG हेक्टर बचा हुआ था। तो इसका क्या किया मैंने, MG हेक्टर CVT पेट्रोल को ड्राइव करने का प्लान किया और सीधे पहुंचा मुंबई और मुंबई से लेकर आया दिल्ली। और यहां तक जो मैंने अनुभव किया है अब आपसे साझा करता हूं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए भैया बात कर लेते हैं उस परफॉर्मेंस की जो मैंने इसके साथ में एक्सपीरियंस किया है। पूरा लगभग 1500 किलोमीटर गाड़ी को चला लिया है और इस दौरान नाइट हो या दिन सब कुछ मैंने इस गाड़ी से देख लिया है। अच्छे हाईवे देख लिए हैं, खराब हाईवे भी देख लिए हैं, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक देख लिया है। सूरत, बड़ोदरा, मुंबई, जयपुर का भी ट्रैफिक बोल सकते हो, ये सारे ट्रैफिक मैंने एक्सपीरियंस कर लिए हैं। और जब आपके सामने मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ तो मेरे पास कमी नहीं है, वो कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं रह गया है जो एक अनुभव में मैं जो साझा करता हूँ। जितने भी आपने मेरे वीडियोस देखे हैं, चाहे सफारी का वीडियो देखा है, XUV 700 का देखा है, स्कॉर्पियो का देखा है, तो वहाँ पर मैंने लॉन्ग टर्म ड्राइव करके, मतलब लॉन्ग ड्राइव बोलते हैं जिसे एग्जैक्टली, इसके बाद में अपने अनुभव को लेके आया हूँ। तो जब इसकी बात आई तो मुझे लग रहा था कि क्या सच में ये हेक्टर CVT मुझे उस लेवल का परफॉर्मेंस दे सकती है या नहीं। तो मैं बिना कुछ लंबा चलाए अगर आपको कुछ बताता तो शायद सही नहीं रहता, क्योंकि जब आप शॉर्ट टर्म में कोई गाड़ी चलाते हो तो रिव्यू नहीं होता। रिव्यू के लिए आपको लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ती हैं। मैं मुंबई पहुंचा और मुंबई से जब निकला तो 5:30 बजे के आसपास निकला, लेकिन लगी रहा कि मुंबई का ट्रैफिक तो मैंने थोड़ा बहुत देखा, लेकिन दहिसर टोल नाका पार कर गया जो कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाला होता है टाइम से। और सूरत में एंट्री करते करते हो गई रात। और यहीं से मैंने सूरत से ठीक पहले, मतलब मैंने मुंबई में ही गुजरात में एंट्री से पहले पूरा पेट्रोल टैंक इसका फुल करवाया, क्योंकि मैं ये भी जानना चाह रहा था कि माइलेज कितना मिलता है। उसके बारे में जिक्र करेंगे लास्ट में वीडियो के कि मुझे क्या इससे माइलेज मिला है। तो पूरा टैंक फुल करवा के ब्रिम टू ब्रिम ये माइलेज टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। और अब मैं आगे निकल पड़ा हूँ। मैं एक नॉर्मल ड्राइवर हूँ, मतलब अगर मैं CVT की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि मैं किसी को भी चैलेंज कर सकता हूँ कि मैं नॉर्मल चला के एक बढ़िया माइलेज ले सकता हूँ, लेकिन डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि किस सिचुएशन को मैं लेके निकलने वाला हूँ। तो इस वीडियो में सबसे पहले जिक्र करेंगे परफॉर्मेंस का। तो परफॉर्मेंस पार्ट शुरू करने से पहले बताऊं कि जब मैंने थोड़ा सा इसको गाड़ी को शहर से लेके निकला, 60, 70, 80 की रफ्तार से ऊपर नहीं जा पाया, तो रात हो गई। और रात होते ही मुझे लग रहा था कि मैं रात में कितनी गाड़ी चला सकता हूं, लेकिन आपको सच बताऊं कि अगर आप हेक्टर चला रहे हैं, इस सेगमेंट में जितनी भी गाड़ियां हैं उन सबसे ज़्यादा ये कॉन्फिडेंस आपको देती है रात में ड्राइव का। क्यों? क्योंकि एक तो रोड प्रेजेंस इसका अच्छा रहता है, और जो इसका प्रकाश है, जिस तरीके का इसमें लाइटिंग यूज़ की गई है, चाहे हेडलैम्प की बात करें या फिर अगर आपकी विजिबिलिटी कोई पीछे से देख रहा होता है आप सेफ रहते हैं, टेल लैम्प की बात करें, तो ये पूरा का पूरा और जो आपका ओवरऑल व्यू होता है वो बहुत बढ़िया रहता है। आप पूरे सड़क पर देख पाते हैं और आराम से कॉन्फिडेंटली निकल पाते हैं। तो मैंने देखा कि रात में रफ्तार बढ़ रही थी
और उसका श्रेय पूरी तरीके से इस गाड़ी को जाता है। तो अगर आप नाइट ड्राइव में इस गाड़ी के लिए निकलना चाहेंगे, एक्सपीरियंस करना चाहेंगे, तो मुझे पक्का पता है कि ये हेक्टर आपको अच्छी लगने वाली है। मैं CVT चला रहा था और जब मैं गुजरात में एंट्री हुआ तो थोड़ा हाईवे अच्छा मिला, इसके बाद में मुझे ट्रकों का पूरा जमावड़ा मिल गया और सूरत पहुंचते पहुंचते मैंने गंदे वाले ट्रक भी देखे बीच से, मतलब मेरे लिए घर बना दे रहे थे, मैं बीच में गाड़ी चला रहा था। लेकिन जहां सा मुझे हल्का सा रास्ता दिखता था मैं ओवरटेक करता था और ओवरटेकिंग में इस गाड़ी का जवाब नहीं। सच में बहुत अच्छे से ये परफॉर्म करके आपको आगे निकाल देती है और बहुत प्रिसाइजली ये गाड़ी आपको मौका देती है एक्सपीरियंस करने का, जब आप इंडियन रोड्स को खास करके एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। यहीं पर जिक्र कर लें कि इसमें जो इंजन लगा है पेट्रोल वाला, ये टर्बो इंजन है जो कि 1.5 लीटर के आसपास का है और जिससे निकलता है 143 HP की शक्ति और 250 Nm का टॉर्क। 192 मिलीमीटर के आसपास का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, 17 क्विंटल इसका वजन है और इस वजन के साथ ये क्यों जस्टिफाइड है अब आप परफॉर्मेंस में समझ पाएंगे। जब आप रोड पर निरंतरता के साथ चल रहे होते हैं तो कुछ सिचुएशन ऐसे बनती है जहां पर आपको फटाक से मन करता है कि भैया अब ये पीछे वाला मुझे नहीं आगे वाला नहीं जाने देगा और पीछे वाला मुझे पीछे नहीं जाने देगा, तो वहां पर एक रास्ता बनता है कि आप फटाक से क्विक एक्सीलरेशन के साथ ओवरटेक करें और वहां पर ये आपको कॉन्फिडेंस देती है। ये कॉन्फिडेंस तब तक बना रहता है जब तक कि कहीं पर आप बड़े स्पीड ब्रेकर से गुजर नहीं रहे होते हैं और वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा आपको खराब लगने वाला है क्योंकि ये खटाक से टकराती है। मुझे लगता है इस सस्पेंशन पे थोड़ा सा और काम करने की जरूरत है MG को, ये थोड़ा और बेहतर हो सकता है। लेकिन इस गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, जिस गाड़ी को चला रहा हूँ, मुझे कई बार, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला है कि उनको हेक्टर के सस्पेंशन में कोई इशू नहीं है, तो हो सकता है मेरी इस एक यूनिट में ये इशू रहा हो, लेकिन अब आप बता पाएंगे कि अगर आप हेक्टर यूज कर रहे हैं तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप पर छोड़ता हूँ कि आपको कैसा लग रहा है इसका सस्पेंशन, आप जवाब दीजिएगा। उबड़ खाबड़ रास्ते पर परफॉर्मेंस एवरेज रहता है, कोई ज़्यादा आपको शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वेल पेव्ड रोड आ जाते हैं तो आप वहाँ से तो आप फिर उड़ने लगते हैं। और उड़ने की अगर बात करें तो जो कंफर्टेबल स्पीड होगी जहाँ पर आप इस गाड़ी को सबसे अच्छा चला सकते हैं तो 80 से 100 की रफ्तार में रखेंगे तो आपको एक माइलेज भी थोड़ा बेटर मिलेगा, क्योंकि ये CVT है और CVT में जो कंपनी का दावा होता है माइलेज का वो 13 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास का है। मुझे क्या मिला है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वीडियो के, क्योंकि अभी मेरा माइलेज टेस्ट शुरू हो गया है। मैं 2-3 बार मुझे लगता है मुझे टैंक भरवाना पड़ेगा। इस दौरान मैं आपको बता पाऊंगा कि एग्जैक्टली इसने किस तरीके का आपका अपना माइलेज निकाल के मुझे दिया है मेरी ड्राइविंग स्टाइल पे। मैं एक नॉर्मल ड्राइवर हूँ, मुझे 140 पर रफ्तार वहाँ नहीं भरना है जहाँ पर रूल्स अलाउ नहीं करते हैं, और मैं एक निरंतर ड्राइवर हूँ जो कि लगातार ड्राइव कर सकता है। तो मुझे गाड़ी के पूरे कैरेक्टर को समझना था। अब यहाँ पर बात आ जाती है कंफर्ट की। अगर कंफर्ट की बात करें, वेंटिलेटेड सीट मिल जाता है और स्टीयरिंग व्हील पर आपको ऑप्शन मिल जाता है टेलीस्कोपिक का, तो आप अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट इस सेगमेंट पे आपको दोनों सीट पर मिल जाती है, पैसेंजर को भी मिल जाता है, यहाँ भी मिल जाता है। फीचर्स भी भर भर कर दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होती है। आप कमांड देके इसको बात करते हुए सनरूफ खोल सकते हैं, राइट साइड विंडो खोल सकते हैं, तो ये सारा कुछ इसमें आपको मिलता है। और ये बहुत अभी भी इतने टाइम के बाद भी अच्छे से काम कर रहा है। जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो बहुत अच्छे से, खास करके जब आप एप्पल कारप्ले यूज़र हैं, अगर एप्पल यूज़ करते हैं आईफोन वगैरह, तो बहुत अच्छे से आपको उस पर विजिबिलिटी मिलती है। जो उसके आइकॉन वगैरह है एकदम क्लियर रहते हैं, रात में भी अच्छे से दिखते हैं। आप गाना चेंज करते रहिए, सब कुछ रीच में है यहाँ से, और आराम से आगे बढ़ते रहिए। एक गाड़ी की और खासियत है यूटिलिटी स्पेसेस, क्योंकि आप जब लॉन्ग ड्राइव पर होते हैं तो आपके पास बहुत सारे सामान होते हैं रखने के लिए। तो कप होल्डर में मैंने चाबी रख रखी है, लेकिन मैं कई बार यहाँ पर कॉफ़ी रख के पिया, रखा हुआ था यहाँ पे आराम से। तो कप होल्डर, और सबसे अच्छी बात है कप होल्डर इसके इल्यूमिनेटेड है, मतलब रात में जलते रहते हैं और आपको इधर उधर देखोगे तो बड़ा मज़ा आता है गाड़ी को, इसको पूरे गाड़ी को निहारने में इसकी जो खूबसूरती है आपको अच्छी लगती है। तो ये एक चीज़ मेरे आंखों में ये भी बसा कि जब मैं लॉन्ग ड्राइव कर रहा था तो वहाँ पर ये चीज़ें मुझे बहुत प्रभावित कर रही थी कि कैसे किसी गाड़ी में अगर इतनी सारी चीज़ें हों तो आप बोर नहीं होने वाले हैं। और यहाँ पर एक जिक्र और ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो इसका साउंड सिस्टम है लाजवाब है। मैं 90s के गानों का फ़ैन हूँ, सच बता रहा हूँ, और ये म्यूजिक सिस्टम आप मतलब वो डूब जाओगे, सिर्फ गाड़ी चलाते रहोगे क्या। मैं जब निकला तो मैंने प्लान किया था कि भैया सूरत में रुक गया था पहले दिन, क्योंकि बहुत लेट निकला था। सूरत में रुक गया और सवेरे दूसरे दिन काफ़ी मेरे लोग मिलने आ गए, फैंस वगैरह, तो उनसे मुलाकात करने के बाद जब निकला तो 12:30-1 बज गया। और सूरत से निकलने के बाद में बड़ोदरा में एक छोटा सा काम था, तो 1-2 घंटे का हॉल्ट वहाँ लिया और फिर
हमने सोचा कि अब उदयपुर रुकेंगे, लेकिन जब से चला रहे थे गाड़ी, इतना मज़ा आ रहा था। बढ़िया गाने लगा के, मैं 90s के गाने सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे, और अपने पसंद के, चाहे दर्द भरे गाने बोल लो, जो भी बोलना है बोल लो आप, सुनते हुए हम आगे निकले। और इस गाड़ी ने मतलब मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया कि जहां मैं उदयपुर में रुकने वाला था, वहां उदयपुर ना रुक के मैं सीधे पहुंच गया जयपुर। और रात के 3 बजे मैं जयपुर जब पहुंचा, तभी मैं थका हुआ नहीं था। मुझे लग रहा था कि अगर मुझे जयपुर में थोड़ा काम ना होता तो मैं सीधे दिल्ली भी पहुंच सकता था। और ये कॉन्फिडेंस ये गाड़ी आपको देती है। विजिबिलिटी की बात करें तो आपको पूरी रोड आपकी आंख में भरी हुई है। एक वाला पिलर आपके लिए कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता है, तो सब कुछ आप देख सकते हैं। यहाँ पर IRBM पर विजिबिलिटी अच्छी आ जाती है। वो RBM सही आपको व्यू दे देते हैं, तो आपको तकलीफ नहीं होती है, कहीं पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। और उससे बेहतर क्या है, इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है, जो कि चारों तरफ आपको इसी स्क्रीन पर दिखा देता है। जब आप कहीं पर गाड़ी लेके पार्क वार्क कर रहे होते हैं तो वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था दिल्ली तक पहुँचने का, वो बहुत ही लाजवाब था। और अपने इस एक्सपीरियंस में जो मैंने चीज़ें आपसे साझा की हैं, वो मुझे लगता है कि 100% अगर आप इसकी यूज़र हो ना, तो आपने जरूर किया होगा। तो पहला टैंक कहाँ भरवाया था? पहला टैंक मैंने मुंबई से जब थोड़ा करीबन 40-50 किलो विरार के पास भरवाया था। हाँ, याद आ गया, विरार में भरवाया। और दूसरा टैंक मैंने भरवाया बड़ोदरा से आगे निकल के 80 किलोमीटर आगे निकल के भरवाया। तो दूसरा टैंक मेरा भरा गया। तीसरा टैंक मैंने भरवाया लगभग उदयपुर से नहीं, और आगे निकला मैं, तो मुझे लग रहा है हाँ, उदयपुर से थोड़ा आगे निकल के मैं इसके भीलवाड़ा पार करने के बाद में भरवाया था। और ये मेरे 3 टैंक थे, और इतने में मैं दिल्ली पहुंच गया। माइलेज एग्जैक्ट कितना मिला है मुझे आपको बताऊंगा पूरा, क्योंकि जो शुरू वाला मैंने टैंक फुल करवाया था वो सिर्फ माइलेज टेस्ट करने के लिए करवाया था, उसमें ज़्यादा फ्यूल डाला नहीं था। तो जो माइलेज इस गाड़ी से लोग दावा करते हैं, मुझे वो मिला है या नहीं मिला है, वो वीडियो के लास्ट में आपको साझा करूंगा। लेकिन व्यावहारिकता के लिहाज से बता दूं, जो मेरा एक्सपीरियंस था बहुत ही लाजवाब था। और मुझे लगा कि अगर आप इस सेगमेंट में कुछ अलग चाहते हैं, मतलब बहुत कोई एक टेक वाली गाड़ी चाहते हैं जिसमें आपका परिवार पीछे वाली सीट पर आराम से बैठकर चल सके, बहुत सारा सामान रख सकें, और CVT के आपके शौकीन है, अगर आपको गाड़ी का क्विक एक्सीलरेशन पसंद है, आपको बहुत सारा परफॉर्मेंस जीने का मन करता है, पेट्रोल गाड़ियों के शौकीन हैं, तो देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर माइलेज को दिमाग में बहुत ज़्यादा मत बिठाइएगा, क्योंकि जो लोग शौक रखते हैं परफॉर्मेंस का, उनके लिए माइलेज मैटर नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे लोगों ने मेरे वीडियो में आके खुलकर बोला हुआ है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, तो अगर आपको माइलेज चाहिए तो माइलेज वाली गाड़ी आपको पता है कि किस बजट में आपको लेनी है, तो आपको पहले ही दिमाग लगा लेना है कि गाड़ी किस तरीके का आप देख रहे हो, क्या आपको चाहिए। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा माइलेज चाहिए तो उसके लिए आपको ये सेगमेंट में गाड़ियाँ नहीं मिलने वाली है, तो आपको सेगमेंट बदलना पड़ेगा। और वो आपको बदलना है, आपको क्या करना है वो आपको डिसाइड करना है, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। लेकिन अगर आपने हेक्टर चलाई है और जितनी बातें मैंने बताई हैं, ये आपको वेरीफाई करना है कि क्या मैंने कुछ गलत बोला, क्योंकि मुझे मज़ा आया। मैंने जो इसका स्क्रीन देखा, एक तो अच्छी चीज़ है 80 के बाद में, मतलब 80 के बाद में आप कुछ नहीं देख पाओगे। 80 की MPH लिखता है, लिख के आ जाता है यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन वाला कि आप ये डाउन कर लो, क्योंकि ये आपको हमेशा नज़र आने वाला है। और दूसरा आएगा 120 पे, 80 से 100 की रफ्तार पे बहुत कंफर्टेबली ये गाड़ी चलती रहती है, और ये आपको सारी जगह पर पहुँचा देगी। बहुत सारे आपको फीचर्स ऐसे मिल जाते हैं, जैसे काम के फीचर्स बोल सकते हो, टायर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है, तो आपकी नज़र यहाँ से रहेगी और पता चलता रहेगा क्या चीज़ें करना है, कितना हवा है कितना नहीं, कहाँ पे डलवाना है, तो सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। और कहीं पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई पूरे रास्ते के दौरान, ये भी ज़रूरी था। खास करके छोटी छोटी जगहों पर मैं आराम से इसको पार्क कर पा रहा था, वो भी इस गाड़ी की USP है। और जिन जिन शहरों से मैं होकर निकला हूँ ना, वहाँ पर इसने मुझे खुश किया है, चाहे वो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हो, या फिर खुले हाईवे हो, या फिर थोड़े उबड़ खाबड़ रास्ते हो। बस तकलीफ वहाँ हुई है जहाँ पर फटाक से कोई स्पीड ब्रेकर आ गया है, तो वहाँ पर लगा कि भैया सस्पेंशन में थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है MG को। ओवरऑल मुझे मज़ा आया चला के। तो इसमें माइलेज क्या मिला, चलिए थोड़ा वक्त कहीं और बैठते हैं, वहाँ बताते हैं आपको कंक्लूजन में कि मुझे क्या माइलेज मिला और क्या क्या चीज़ें और रहीं इस गाड़ी के साथ जो मैंने एक्सपीरियंस की।
मुंबई से दिल्ली तक जब मैं पहुंचा तो 1597 किलोमीटर अंकित हो चुके थे इसके ओडोमीटर पर, और यहाँ पर मुझे जो माइलेज मिला है अब आपको पता चल जाएगा। तो 145 लीटर के आसपास पेट्रोल मैंने खर्च किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और अभी भी 90 किलोमीटर की रेंज शेष है। और आपको बता दूं, इस दौरान जो मुझे माइलेज दिखा रहा है कैलकुलेशन में 11 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से आ रहा है, लेकिन आपको क्या मिल रहा है माइलेज में ये भी जानना चाहता हूँ। और मुझे जो चीज़ें अच्छी लगी वो भी बता देता हूँ कि रात में ये गाड़ी चलाने में बहुत ही कंफर्टेबल है। मुझे लग रहा था कि रात में ड्राइव ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं लोगों को बोलता हूँ कि भैया रात में ड्राइव नहीं करनी चाहिए, बट जब मैं इसे लेके निकला, खास करके जब मैं मुंबई पार कर रहा था तो सूरत तक पूरा रात मिला, और जब मैं बड़ोदरा से आगे बढ़ा तो फिर रात हो गई। तो रात में मैंने करीबन, मतलब बड़ोदरा से जयपुर तक का सफ़र रात में तय हुआ है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितना कॉन्फिडेंस था इस गाड़ी को चला के, और इसका जो लाइट का व्यू है ना, बहुत दूर तक आपको प्रकाश देता है, और ये आप बहुत कॉन्फिडेंटली ड्राइव कर पाते हैं। इंटीरियर में आपको इतना ज़्यादा कंफर्ट मिलता है कि बता नहीं सकते। मेरे साथ 2 लोग थे, इसमें आपको कई सारे चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं, वेंटिलेटेड सीटें जो है आपको मुंबई जैसे शहर में अभी भी काम आ जाती हैं। साथ में इसका जो ये बूट है ये इलेक्ट्रिक है, आराम से ओपन हो जाता है। इस सेगमेंट में एक ऐसा बूट है जहाँ पर बटन से ये बंद हो जाता है, अपने आप चला जाता है। तो फीचर्स भर भर के दिए हैं। अगर आप फीचर्स समझना चाहेंगे तो आपको बहुत वक्त बिताना पड़ेगा इस MG हेक्टर के साथ, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस था यही था। आप में से बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई रास्ते में, जिनसे नहीं मिल पाया हूँ उनको सॉरी, जो मिल के गए हैं उनको शुक्रिया, और फिर जल्द ही आपसे मिलेंगे किसी और सफ़र पर, जब मैं ड्राइव पर निकलूंगा। अपडेट करता रहूँगा अपने इंस्टाग्राम पर, और आपको कनेक्ट कर पाऊँगा, और आप भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो भैया अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।